निरंतर कुंडली देखती हूँ, वास्तु दोष दूर करने की कोशिश करती हूँ। सब कुछ करने वाला ऊपर वाला ही होता है, लेकिन उसने मुझे ये ज्ञान दिया है जिसके द्वारा मैं आपकी परेशानियों को मित्रों दूर करने की कोशिश करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ मेष राशि में सूर्य उच्च कर होने पर किस तरह का रिजल्ट देते हैं और किस तरह का स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। मेष राशि मंगल की राशि है और ये सूर्य की उच्च राशि है। उच्च राशि का सूर्य का मतलब है सूर्य अपने आप में ही एक तेजोमय राशि है। ऐसे में सूर्य का उच्च राशि में होना मतलब उनकी जो पावर की बम्पर डोज जिसको बोलते हैं सुपर डुपर डोज होने जैसी स्थिति होती है। सूर्य जिनका पावर में होता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा होता है, लेकिन इसके अलावा ईगोइस्ट बहुत होते हैं। उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिनका मेष राशि का सूर्य होता है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अनुशासन उनमें गजब का होता है, बहुत अनुशासित होते हैं। कोई चीज़ जहाँ रख दी मतलब रख दी, उस चीज़ को अगर उठाकर किसी ने इधर उधर करके उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं करते। मैनेजमेंट की क्वालिटी उनमें ज़बरदस्त होती है। अगर कोई काम उनको सौंपा जाता है तो बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हल्कापन छिछोरापन उन्हें रत्ती भर पसंद नहीं होता। उनको हर चीज़ में सिस्टम पसंद होता है, हर चीज़ उनको सिस्टमेटिक पसंद होती है और अपनी तरफ से वो हर किसी के लिए भी पॉजिटिव सोच, क्लियर कट बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। उनको लाग लपेट करने वाले, झूठ बोलने वाले लंपट लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते और स्वयं भी ऐसे नहीं होते हैं। स्त्रियां ऐसी होती हैं मेष राशि में जिनका सूर्य होता है तो उनको ससुराल में दिक्कत आती है एडजस्टमेंट में, इसलिए क्योंकि आमतौर पर ससुराल में ही समझा जाता है कि बहू का वर्चस्व ना हो, सास का ही वर्चस्व है। ऐसे में बहू कितनी भी गुणी हो, अगर वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है तो उसे बदनाम कर दिया जाता है और ये चीज़ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यही कारण है कि सूर्य की वजह से अलगाव तक होता हुआ देखा गया है, सेपरेशन तक होता हुआ देखा गया है। अब गोचर में कैसा फल करेगा, जैसे कि अभी आप जानते हैं सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में अपना परचम लहरा रहे हैं, जबरदस्त अपनी पताका लहरा रहे हैं। जिनके जन्मकालिक सूर्य मेष राशि में होगा और वो ट्रांजिट वाला सूर्य जो अभी आया है वो मेष राशि में आया, तो उनके लिए तो ये टाइम ज़बरदस्त बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी सूर्य के जो गोचरीय स्थिति देखने के लिए हमें कुछ बातों का विचार किया जाना जरूरी है। और चंद्र से गोचर का विचार करें तो चंद्रमा से जो तीसरा सूर्य होता है, मतलब जो आपकी चंद्र राशि है, उससे तीसरे स्थान पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा फल देता है। छठे स्थान में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा फल देता है। 10वें स्थान में सूर्य का गोचर अच्छा फल देता है और 11वें स्थान में सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा बढ़िया फल देता है। चौथे भाव का सूर्य, 8वें भाव का सूर्य और 12वें भाव का जो सूर्य है गोचर में परेशान करता है। तो जिनके तीसरे, छठे और 11वें भाव में ट्रांजिट चल रहा है सूर्य देव का, वो टाइम उन राशियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जिनकी वो अपनी जन्मकालिक राशि से इसका विचार करें। लग्न से विचार करने के तौर पर हम भाव से विचार करते हैं कि किस भाव में सूर्य का उच्च राशि में गोचर चल रहा है। फॉर एग्जांपल किसी की लग्न तो मिथुन है लेकिन राशि कर्क है, तो कर्क राशि से जो गोचर गिना जाएगा वो 10वां गोचर गिना जाएगा। लेकिन क्योंकि मिथुन लग्न है और उसमें जो सूर्य का गोचर है वो 11वें हाउस में हो जाएगा, लेकिन दशम भाव में गोचर होने के कारण और 11वें हाउस में भी जन्मकालिक गोचर होने के कारण ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप विचार करें। मेनली तो जो सूर्य की जो सिचुएशन, जो स्थिति देखनी है उसके लिए सिर्फ इतना भर देख लें आप कि भाई चंद्र से क्या स्थिति है, तीसरा, छठा और 11वां है तो बढ़िया है। फिर अपनी कुंडली में उस पर्टिकुलर भाव को देख लीजिए। जिस भाव में गोचर कर रहा होगा सूर्य, उस भाव में निश्चित रूप से गर्मी आएगी, पावर आएगी, स्ट्रांग होगा वो भाव। लेकिन शुभ है, अशुभ है, वो भाव बिगड़ा हुआ है, अच्छा है, वो आपके जन्मकालिक जो कुंडली है उसका अध्ययन करके ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर देखें कि जन्मकालिक जो सूर्य है आपका, क्या वो इसी स्थिति में है जिस तरह से अभी गोचर में आया है। अगर जन्मकालिक भी वही स्थिति है तो पूर्ण फल देगा। जन्मकालिक स्थिति ऐसी नहीं है, जन्मकालिक सूर्य नीच का है और गोचर में उच्च का हो गया है, तो काफ़ी मिले जुले फल आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये चीज़ षड्बल भी देख लेना चाहिए, आपको अष्टक वर्ग भी देख लेना चाहिए। अब ये चीज़ हर कोई देख लेता तो हर कोई ज्योतिषी बन जाता, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि भाई बहन इतना नहीं देख पाएंगे। आप सिर्फ उतना ही देख सकते हैं कि चंद्र का आपकी राशि से कौन से स्थान पर गोचर हो रहा है, तो आप इतना भी देखकर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आपको किसी भी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली की जाँच जरूर करवा लेनी चाहिए। स्वयं अपने ज्योतिषी ना बने। कई बार जिसको बोलते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अच्छा करने की बजाय कई बार बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष या किसी भी विषय की अधकचरी नॉलेज होना अच्छी बात नहीं है। पूर्णता को प्राप्त होना जरूरी है परफेक्शन के लिए। इसके अलावा जिनको सूर्य की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसका भी बड़ा भारी रोल रहता है गोचर के साथ उसका कॉम्बिनेशन करने में। आज का वीडियो मित्रों समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।